देख लो आशा बहू, एक नहीं तो आधे लीटर ज्यादा दूध का जुगाड़ लग जाए। तुम तीनों तो जुगाड़ू हो। बबीता, तुम्हारी बाल्टी में ज्यादा दूध है क्या? जेठानी जी, आधी किलो एक्स्ट्रा दूध बचा तो है, लेकिन हमें भी तो चाय पानी के लिए चाहिए। तभी किरण जुगाड़ू दिमाग दौड़ा कर कहती है, जेठानी जी आप मनोरमा मौसी जी को ये दूध दे दीजिए। मैंने कल शाम का दूध उठाकर रखा हुआ है, उसमें हमारे चाय पीने का जुगाड़ हो जाएगा। बबीता बचा कुचा दूध भी मनोरमा के बर्तन में नाप देती है। ये लो आंटी, आपने आधा किलो दूध मांगा था, 3 पाव दूध हो गया। मनोरमा काकी आज अगर दूध का हिसाब दे देती तो घर में साग सब्जी खरीद कर लानी थी, राशन भी भरना था घर में। हाँ हाँ लाई हूँ पैसे, ये लो इस महीने के दूध का हिसाब 1000 रुपए, बाकी 1 हफ्ता दूध नहीं लिया था। सभी लोग दूध लेकर चले जाते हैं। तभी तीनों के पति मछली का जाल लगाए लटका हुआ समूह लेके आ जाते हैं। दिवाकर, राकेश, अजीत, तुम तीनों तो काम देखने गए थे, फिर ये मछली का जाल कहाँ ले गए थे? माँ, हम तीनों मछली पकड़ने गए थे, लेकिन सुबह से जाल लगाए लगाए एक मछली तो दूर घोंगा भी नहीं फंसा। अरे तो किसने कहा था आप तीनों भाइयों को मछली मारने जाने को? और इस वक्त गर्मी के चलते सारी नहर सूखी पड़ी है, तो मछलियां क्या खाक मिलेंगी? जेठानी जी, इन तीनों भाइयों का तो रोज का धंधा हो गया। सुबह सुबह मछली का जाल उठाते हैं और नहर पर चले जाते हैं और हाथ मलते हुए आ जाते हैं। यहाँ तो हम हैं कि गाय का दूध बेचकर गुजारा चला रहे हैं, रोटी पानी। इन तीनों को ये नहीं कि कहीं अच्छा काम देख लो, बस घर में रहकर ओल पर मिट्टी चढ़ाएंगे। किरण का ताना कसने पर राकेश भड़क जाता है। हाँ हाँ, सारे खर्चे तो जैसे तुम लुगाइयां ही उठा रही हो। हम पति 4 दिन घर में क्या बैठ गए, तुम्हारी तो आंखों में खटकने लगते हैं। हम तीनों भाई घर में शौक से थोड़े ना बैठे हैं, हमें भी कमाने की टेंशन है, पर अभी बरसातें लगने में भी टाइम है। और इस बार किसी ने खेत में फसल की बुवाई भी नहीं लगा रखी कि हम कटाई करके थोड़े बहुत पैसे कमा लेते। बारिश लगते ही नहर में मछलियां भर जाएंगी, तो मछली बेचकर हम खर्चा उठा लेंगे। पर बेटा, अभी सावन भादो लगे में पूरा 2 महीना बाकी पड़ा है, तब तक तुम लोग ऐसे घर बैठने से अच्छा थोड़ी बहुत साग सब्जी ही लगा कर बेच लो। रोज का 400-500 रुपए तो मुनाफा घर में आएगा, तो खाना पीना ढंग से होगा। कलावती की सब्जी बेचने की बात पर दिवाकर का मुंह चढ़ जाता है। माँ, सब्जी बेचने के लिए कम से कम 4-5 हजार की पूंजी लगानी पड़ेगी, और हमारे पास एक खोटा सिक्का भी नहीं है। तीनों के ना कमाने के चलते अक्सर लड़ाई की जड़ रहती है। जैसे तैसे तीनों जुगाड़ू बहुएं घर खर्च में हाथ खींच कर चला रही थी, जिससे दूध बेचकर मुश्किल से महीने भर का खाना पीना हो पाता था। माँ जी, हम तीनों बाजार जा रही हैं सब्जी खरीदने। बहू, क्या जरूरत है फालतू में सब्जी खरीदने में खर्चा करने की? देखो मचान पर कोई लौकी तुरई लगी हो तो तोड़ लो, उसी को बना देना। कलावती के कहने पर किरण ने